नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर बेगूसराय से आपको बता दें, जहां बिजली के तार से निकली चिंगारी से 3 दुकानों में आग लग गई। घटना नगर थाना के विष्णुपुर के सुक्कन टोल चौक की है, जहां बिजली के तार से निकली चिंगारी से आग लग गई है। आग ने सैलून, फर्नीचर और किराना दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन आग में दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और आग की भयावहता का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। जिस प्रकार ये आग की लपटें धू-धू कर आसमान की ओर बढ़ रही है, उठ रही है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आग कितनी भयावह थी। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। और देखिए, 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और दोनों गठबंधनों के बड़े नेता आज चुनाव प्रचार प्रसार में उतरे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने महागठबंधन प्रत्याशी के लिए मोकामा में चुनावी सभा की। इस दौरान सीएम नीतीश का संदेश सुनाया गया और लोगों से आरजेडी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की गई। दोनों नेताओं ने कहा कि सीएम नीतीश चोट की वजह से यहां नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजा है। बेरोजगारी हटाने से यह देश चलेगा। सभी को हम लोग सब लोग देखिए आए हैं आपसे आग्रह करने के लिए, आपसे विनती करने के लिए कि 3 तारीख को जो चुनाव है, उस चुनाव में आप लोग महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्रीमती नीलम देवी जी को जिताइए। हालांकि आज मुख्यमंत्री जी को भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ आना था, लेकिन आप सबको मालूम है कि उनके स्वास्थ्य के कारण वो नहीं आ पाए और कल उन्होंने वीडियो जारी करके मोकामा की जनता से अपील किया है कि आप सब लोग श्रीमती नीलम देवी जी को वोट देके जिताने का काम करिए। आदरणीय लालू जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यही संदेश है कि एक एक वोट जो है लालटेन पे दबा करके नीलम जी को भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। और यहाँ लड़ाई कहाँ है? यहाँ भाजपा से लड़ाई है, कहीं कोई टिकने वाला है? अरे हम क्या बताएं, लोग बिकाऊ लोग टिकाऊ होता है, इस सब का दूसरा धंधा है। वहीं चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी उम्मीदवार सोनम देवी के लिए वोट मांगा। इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित कई नेतागण मौजूद रहे। मनोज तिवारी ने गीत गाकर लोगों से सोनम देवी को जिताने की अपील की है। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा। अरे यूपी चाहे बिहार में, अरे चाहे मोकामा दरबे भदौर बयार में, गाड़ के झंडा रख ले रही 3 तारीख के बयार। और उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी उम्मीदवार और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने कार्यकर्ताओं के साथ मोकामा बाजार रो में रोड शो किया। नीलम देवी के साथ पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी मौजूद थे। मोकामा चुनाव का आखिरी प्रचार का दिन है और यहाँ पे अनंत सिंह की पत्नी जो है नीलम देवी जो है वो सड़कों पर निकली है अपने वोट मांगने के लिए। और ये आप जरा देखिए कि यहाँ पे कार्तिकेय जो हैं, जो पूर्व विधि मंत्री थे, वो भी इसमें साथ चल रहे हैं और साथ साथ तमाम जो जनता है वो यहाँ पे रोड शो निकाली है, हाथ जोड़ करके सड़कों पर लोगों से वोट की अपील कर रही है कि इस बार जो है। मैडम क्या लग रहा है, बीजेपी भी कह रही है कि मजबूती से
कहने दीजिए जनता का। क्या लग रहा है कि जीत होगी? बिल्कुल बिल्कुल शानदार। बीजेपी कह रही है कि इस बार आपको हराएंगे। जमानत तो बचा ले बीजेपी अपना। तो देखिए यहाँ पे ये कह रही है कि बीजेपी की जमानत बचनी मुश्किल हो जाएगी। कार्तिकेय जी, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, सिर्फ अंतर के लिए चुनाव हो रहा है और रिकॉर्ड वोट से अपनी चुनाव जीतेंगे, रिकॉर्ड वोट से। बीजेपी कह रही है कि भाई सवाल खड़े कर रही है कि यहाँ पे क्या कहिएगा, बीजेपी 95 से 3000 वोट आया था उसको। लोजपा और बीजेपी साथ में लड़ा था तो 15,500 वोट आया था। हमको 55,000 इंडिपेंडेंट में आया था। अभी 7 दल का समर्थन प्राप्त है, तो अंदाज लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, हाथ जोड़ करके नीलम देवी जो है वो वोट मांग रही हैं और उम्मीद ये इस बात की है कि इस बार भी उनकी जीत होगी। देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख को जनता जो है वो किसे पसंद करती है। मोकामा से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जल्दी जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा और इसलिए जेडीयू के नेताओं और विधायकों में भगदड़ की स्थिति है। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू की कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सुशील मोदी ने कहा कि समय आने पर बीजेपी उन पर विचार करेगी और पार्टी में शामिल भी करेगी। उन्होंने ये साफ साफ दावा किया है कि सीएम नीतीश कुमार को पार्टी टूटने का डर है और इसीलिए वो जेडीयू का आरजेडी में विलय करने जा रहे हैं। तो इसलिए जदयू का कोई विधायक आना चाहेगा और ऐसे जदयू के बहुत बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो बीजेपी में आने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग चुनाव हार गए और एमएलए बन गया, आरजेडी का चुनाव लड़ा जदयू वहाँ पर, अब उसको तो मालूम है कि उसको टिकट मिलेगा नहीं, क्योंकि आरजेडी का वहाँ एमएलए हो गया है। वो जदयू का एक्स एमएलए या उम्मीदवार क्या करेगा? तो वैसे लोग बड़ी संख्या में बीजेपी में आने के लिए हम लोग से लगातार संपर्क कर रहे हैं। बीजेपी समय आने पर उसका एक जो भी मैकेनिज्म होगा विचार करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जदयू के वैसे विधायक जो संपर्क कर रहे हैं या जो लोग चुनाव लड़े थे, क्योंकि वैसे लोगों को अब राजद में कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। और ये तो तय है कि बहुत जल्द जनता दल यू का विलय राष्ट्रीय जनता दल में होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश जी को डर है कि अगर नहीं विलय करेंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, और अगर विलय हो गया तो वे 77-78 उनके 45 से मिलकर 123-24 हो गए। तो वैसी स्थिति में दल बदल करना मुश्किल होगा, कोई निकलना भी चाहे तो मुश्किल होगा। तो बहुत जल्द जनता दल यू का विलय राष्ट्रीय जनता दल में होने जा रहा है और नीतीश जी का ये जिसको कहते हैं कि राजनीतिक अंतिम समय आ गया, उनका अंत का समय, राजनीतिक अंत का समय उनका आ गया। अब उनको मालूम है कि अब आगे वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब इसको बड़ा बात है, समझ गए। और विधानसभा उपचुनाव के आखिरी दिन दोनों गठबंधनों ने ताकत झोंक रखी है। कुछ देर में प्रचार अभियान भी थम जाएगा, लेकिन सीएम नीतीश कुमार गोपालगंज और मोकामा में चुनाव प्रचार प्रसार करने नहीं गए। सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान हादसे में उनको चोट आ गई थी, जिसके कारण वो प्रचार प्रसार करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि वजह चोट नहीं बल्कि कुछ और ही है। तो सीएम नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार प्रसार पर नहीं जाने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने निशाना साधा है और क्या कुछ आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से, इसकी जानकारी भी आपको दे दी। नीतीश कुमार हार के डर से प्रचार प्रसार करने नहीं गए। बीजेपी का आरोप है अगर आरजेडी जीतता है तो गठबंधन की सरकार बनेगी, आरजेडी हारता है तो ये उसकी अपनी हार होगी, ये कहना बीजेपी का है। और जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह पर भी आरोप लगाए हैं।
वहीं सीएम नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार प्रसार पर नहीं जाने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने चोट को बहाना बताते हुए कहा कि एक बाहुबली और एक शराब माफिया के लिए वोट मांगने वो कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू गोपालगंज और मोकामा के उम्मीदवारों से खुश नहीं है। तो किस मुंह से नीतीश कुमार वोट मांगने जाएंगे आनंद सिंह के लिए? फिर एक शराब माफिया, शराबबंदी नीतीश कुमार का एक बड़ा मुद्दा है, तो एक शराब माफिया के लिए वोट मांगने कैसे जाएंगे? तो इसलिए चोट तो एक बहाना है। भी चोट है तो फिर घाट कैसे घूम रहे हैं? चोट है तो फिर चित्र पूजा में कैसे घूम रहे हैं? अगर चोट है तो फिर सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जाकर माल्यार्पण कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? भी अगर पटना शहर में घाट घूम सकते हैं, बाकी कर सकते हैं, चोट जरूर लगी होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक बहाना है कि जिसके वो एक उनको बहाना मिल गया नहीं आने का। और देखिए, सीएम नीतीश के चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं जाने पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के सवाल पर जेडीयू ने पलटवार भी किया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पूछा कि पीएम मोदी प्रचार के लिए क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है। जानते हैं कि महागठबंधन नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं और हम जा रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी ने वीडियो जारी किया है, सारी बात उन्होंने कह दी है, इसलिए नीतीश कुमार अस्वस्थ रहे तो चले जाएं, मोदी जी कहीं नहीं आ रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश के प्रचार में नहीं जाने पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। आरजेडी ने बचाव भी किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको आभास है, उनके खुफिया तंत्र से भी पता चला ही होगा कि दोनों जगह हम चुनाव हार रहे हैं। बिहार की जनता इस नापाक गठबंधन को नकारने जा रही है। कि नीतीश जी बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं और हमारी पार्टी के नेता भी स्पष्ट कर दिए हैं कि नीतीश जी अस्वस्थता की वजह से प्रोग्राम में नहीं गए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के मार्फत से अपील किया है दोनों मतदाता क्षेत्रों से, मतदाता भाइयों से, कि आप लोग चुनाव जो है से आरजेडी के प्रत्याशी को वोट दीजिए। इसलिए अब सवाल नहीं रह गया कि नीतीश जी क्यों नहीं गए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज में एक युवक के पास से 1 किलो 600 ग्राम सोना बरामद किया गया है। जब्त सोने की कीमत करीब 85 लाख रुपए बताई जा रही है। जिस युवक को गिरफ्तार किया गया वो पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर का रहने वाला है। सोने की डिलीवरी कहां की जानी थी, इस बारे में युवक से पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल के इस्लामपुर का ये युवक निवासी है। 1 किलो 85 ग्राम सोना बरामद किया गया है। 600 ग्राम सोना बरामद किए जाने के बाद लगातार ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस सोने की डिलीवरी कहां की जानी थी, किस प्रकार से इसकी तस्करी की जा रही थी। करीब 85 लाख रुपए के सोने को जब्त किया गया। किशनगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोने के साथ एक युवक की गिरफ्तारी की गई है। और आरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 3 युवकों को गोली मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। 2 युवकों का आरा के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना नगर थाना के छोटकी सिंगही गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के बड़की सिंगही में सोमवार की देर शाम पूर्व के विवाद को लेकर मूर्ति विसर्जन कर घर वापस लौट रहे थे। 2 पक्षों में पहले जमकर मारपीट हुई और मारपीट में धारदार हथियार के साथ गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक युवक की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। घायल 3 लोगों में 2 लोग आपस में चचेरे भाई हैं, जबकि एक बगल का पड़ोसी बताया जा रहा है जिसकी मौत हो गई है। फिलहाल गोलीबारी और हिंसक झड़प की इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं मधेपुरा के बिहारीगंज आम के पेड़ से लटकता हुआ एक शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की आशंका व्यक्त की। हत्या का कारण भूमि विवाद को बताया जा रहा है। परिजनों की माने तो अपराधियों ने 10 दिन पहले हत्या करने की धमकी दी थी।
एक दूगो युवक के की गमती है, एकटा युवक के की गमते एकर कहै छै अमरेंद्र सिंह के बेटा के कर लियो, ओहिना तोरो जे छै बेटा करबो। तोताराम कामती पूरे परिवार कहलकै चाहे 10 लाख टका लागि जेतै हम लगा देबै, एकरा मिटा देना छै। आज से 10 दिन पहले पूर्व तोताराम ये भी कह दिलकै कि जे छठ में ही तोरा दिखाई दै छी, छठ में हमरे बेटा के मारिए दिलकै। और आरा में युवक की हत्या के बाद चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया। आपको बता दें कि बीती रात मूर्ति विसर्जन को लेकर दो पक्षों में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें आरोपियों ने 3 युवकों को गोली मार दी। एक युवक की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी और आरोपी के घर की 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी ऋतिक सिंह अभी भी फरार बताया जा रहा। पीछे जा। जाम इसलिए किए हैं कि अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। कितने लोगों पर नामजद केस हुआ है? 6 आदमी। क्यों हत्या कर दी गई है? कुछ हत्या की गई कि साजिश के तहत बुला करके घर में, हमारे घर से लड़का घर में था, उसको बुला करके। कितने लोग गिरफ्तार किए? प्रशासन के चलते वो मारा है। प्रशासन आपस में लड़ाई करके उसको नहीं लिया है। प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही किया है, पूरा का पूरा प्रशासन की लापरवाही है। ये मौत के जिम्मेदार प्रशासन है। तो प्रशासन हेडिंग करते हुए घर में उसका क्या नहीं किया? वो घर में था। कौन थे जो जिसमें घर में था? आपके कौन थे? मेरा भाई था। पोस्टमार्टम के बाद ये लोग रोड पर रखे हुए हैं। सर कितने गिरफ्तारी हुई है? कौन लोग मारे हैं? अभी जांच चल रही है। मृतक का क्या नाम है सर? हेमंत सिंह नाम है। हेमंत सिंह है। मारने वाला कौन है सर? पहचान हो पाई है सर? लिखित देगा लोग, अभी लिखित नहीं मिला है, तभी सड़क जाम किया है। क्या मांग कर रहे हैं सर? कार्रवाई करने के लिए जो हत्याकांड में शामिल है उसको कार्रवाई करने के लिए। वहीं सिवान में एक महिला की हत्या कर दी गई। घटना पकड़ी डीवी गांव की बताई जा रही है। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के ससुराल वाले इससे इनकार कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पहले हमारी बहन को गलत दबा के मार दिया गया है। यहाँ पे हम लोग गए तो निशान है। हम लोग को पहले झूठ बोला गया, फोन किया है लोग कि हसनपुरा तबीयत खराब है। जब हसनपुरा हम पहुँचने से पहले कॉल के गोपालपुर में, तो ये लोग बोला कि सीरियस है, जल्दी है। जब जल्दी आए तो फिर हम पहुँचे छाता छपिए वहाँ फ़ोन किए कहाँ हैं आप लोग, तो बोले जल्दी है। जब हसनपुरा हम पहुँचे तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी बहन तबीयत ठीक है, आप घर आइए। हम बोले बात करें मेरी बहन। घटना हम तो आए थे, देकुली गए थे लड़का देखने के लिए। देकुली से आए तो हमने कहा कि हमको भूख लगा है, थोड़ा खाना बनाइए। तो बोली कि पापा जी रुकिए, पूरी छान देते हैं, खा लीजिए। और पूरी छनाए, हम और हमारा भतीजा दोनों आदमी खाए। और दोनों आदमी हम लोग लड़का देखने निकल गए थे। 2:09 पर से यहाँ से हम लोग निकले हैं, चाप चले गए थे लड़का देखने के लिए। और अगली खबर गया से, जहां पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। लूट मामले में फरार चल रहे अपराधी छोटू की तलाश कर रही पुलिस ने उसके भाई की पूछताछ के नाम पर बेरहमी से पिटाई कर दी है। पिछले दिनों चतरा की हंटरगंज में कबाड़ व्यवसायी से 10 लाख रुपए की लूट हुई थी और इस मामले में व्यवसायी के कार चालक समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लूट की 6 लाख राशि भी बरामद की। इसी मामले में छोटू नाम के अपराधी को पुलिस खोज रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने छोटू के भाई सुभाष कुमार को पकड़ा और पूछताछ के नाम पर बेरहमी से उसकी पिटाई कर उसे छोड़ दिया गया। गंभीर हालत में सुभाष का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में एसएसपी हरप्रीत कौर ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नहीं चीज़ों को बोला कि हम चिंते हैं, सबकी टेंशन नहीं लो। चला गया लेके बाइक को चाबी, उतने देर में पुलिस आ गया। उसके बाद हमको बोला कि बाइक से पैसा चोरी हुआ, उसे पकड़ के ले गए मेरे को और पकड़ के ले गए और बोला किसी बोलती कि छोटू है। और हम बोल रहे सुबह से बोल रहा था कि छोटू है बोलो। अब बहुत मारा। कौन मारा है? पुलिस मारा है। कौन थाना के पुलिस? डोभी थाना के पुलिस था, बहुत मारा है। आरोप क्या लगाया आपके ऊपर? मेरे को बोला कि तुम बोलो कि तुम छोटू है। हम बोले नहीं सर, हम वहाँ से बोला नहीं तो छोटू है, जब बोल दो हम नहीं मानेगा। बहुत मारा, नहीं बोले सर। और खबर पूर्णिया के रुपौली से, विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल पर कुछ अपराधियों ने पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी दी है। पूर्व प्रखंड
प्रमुख अवधेश मंडल ने अकबरपुर ओपी में नीरज सिंह, बबलू सिंह सहित 2 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। अवधेश मंडल के मुताबिक अवधेश मंडल एक गांव में पंचायती करने के लिए पहुंचे थे, जहां से वो अपने गांव भवानीपुर लौट रहे थे। तभी सोनवा गांव में नीरज सिंह, बबलू सिंह और 2 अज्ञात लोग सड़क पर ही शराब पी रहे थे। सड़क से हटने को कहने पर नीरज सिंह से उनके ऊपर पिस्तौल तान दी और जान से मारने तक की धमकी दी। वहाँ से जो है ना रिटर्न हो रहे थे तो एक गाड़ी लगा करके बीच रोड पर कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे 4 आदमी। तो गाड़ी हम रोके तो गाड़ी के पास आया, गाड़ी के पास घूम के देख लिया, अब पिस्टल तान दिया। किसी के सिखाने पर वो ऐसा किया कि कैसे किया। तो कौन कौन लोग थे उसमें? उसमें 2 को पहचाने हैं, बबलू सिंह, नीरज सिंह को। 2 को नहीं पहचान पाए हैं। 2 अज्ञात थे? हाँ, 2 अज्ञात थे। प्रशासन तो बोला FIR कर दिए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।